हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट 4 अपनी सीरीज़ का, जिसका टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ये हमने बनाया हुआ है एक स्ट्रक्चर सा, जिसमें हमने सबसे पहले दिखा हुआ है नसल पैसेज, फिर उसके बाद है हमारा माउथ कैविटी। ये है हमारे दोनों लंग्स, ठीक है। ये लंग्स के अंदर ये जो प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एल्वोलाई, और ये पूरा का पूरा इनका जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एल्वोलाई सेक्स। अब देखो, सबसे पहले एल्वोलाई क्या होता है। सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ अ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। एल्वोली बेसिकली एक नेटवर्क होता है जो कि किसके थ्रू सराउंड होता है, जो पतली पतली ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। ये टेनी बैलून शेप का होता है, ये छोटा सा होता है और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ये एल्वोली की हमारी। ये एक साइट होती है जहाँ पे लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है। जो हमारी एल्वोलाई है वो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है, हम O2 तो अंदर लेते हैं और यहाँ से CO2 को बाहर छोड़ते हैं। अब एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है। O2 ऑक्सीजन फ्रॉम द एलिवोलर एयर डिफ्यूजेड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा ब्लड कैपिलरीज में यहाँ से डिफ्यूज हो जाता है। CO2 फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूजेज इनटू द एल्वोलर स्पेस, और जो हमारी बॉडी के अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होती है वो डिफ्यूज हो जाती है इस स्पेस में। दिस एक्सचेंज अकर थ्रू द डिफ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज होता है। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये मैंने अपनी सेल वाली एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। आप एक बार वहाँ पे जाके इसको क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारी आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में। और जो रेड ब्लड सेल्स है वो कैरी करती है ऑक्सीजन को। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म की। ये हमारे DSSS में पूछा गया है, ये दोनों के दोनों। तो हम इसकी एक बार बात कर लेते हैं। इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, या फिर हम ये कहें कि ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं, तो जो हमारे रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। डायफ्राग्राम फ्लैटेंस हो जाता है। ये जो हमारी बॉडी में इधर डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है, ये फ्लैट हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है और हमारे जो लंग्स हैं वो एयर को सक कर लेते हैं। ये होता है इनहेलेशन के केस में। एक्सलेशन की बात करें, रिब जो हमारा रिब केज जो सिस्टम होता है पूरा का पूरा रिब्स वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। डायफ्राग्राम हमारा रिलैक्स मोड में आ जाता है। डोम शेप ले लेता है ऐसे। चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है और जो एयर है वो बाहर की तरफ पुश हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी में ब्रीथिंग मैकेनिज्म इस तरह से काम होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के रेस्पिरेशन की। प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। गैसेस एक्सचेंज थ्रू द, हमारे जो प्लांट्स है उसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है गैसेस कि हमारे प्लांट्स कैसे CO2 को लेते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं। एक तो हमारी जो लीव्स होती हैं, हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ स्टोमेटा का पूरा काम है। जो हमारी लीव्स होती हैं उसमें ना स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। स्टेम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं और एक जनरल सरफेस होती है। प्लांट डे टाइम में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों करते हैं, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है सनलाइट भी होती है और सन की एनर्जी, सनलाइट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन प्लांट्स नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं और रात में CO2 देते हैं सिर्फ। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है फास्टर ब्रीथिंग रेट देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज वाटर हैज लेस डिजोल्व ऑक्सीजन देन एयर। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो कि ज़मीन पे रहते हैं। तो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, उनकी ब्रीथिंग रेट जो है ना वो ज़्यादा फास्टर होती है, जबकि उन एनिमल्स से जो ज़मीन पर रहते हैं, क्योंकि पानी जो है ना उसमें ऑक्सीजन कम घुला होता है एयर के कंपेरिजन में, इस वजह से उनको फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल मैटर्स। ये प्रोसेस है जिससे फूड क्या होता है, मूव करता है, पानी मूव करता है, ऑक्सीजन और दूसरे एसेंशियल्स। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके 3 पार्ट है। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्यूब, और एक हमारा हार्ट होता है। एक हमारा हार्ट होता है जो हमारी बॉडी में क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। अब हम बात कर लेते हैं अगर ब्लड की। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं ब्लड सेल्स। 2 तरह की होती हैं, एक तो RBC और एक WBC। एक प्रेजेंट होता है इसमें प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड होता है, जो कि कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को और दूसरे सब्सटेंस को। एक होता है इसमें प्लेटेलेट्स, जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में और प्रिवेंट करता है क्या, लीक हमारी बॉडी से, कि ब्लड का जो फ्लो है वो हमारी बॉडी के बाहर ना हो एक तरह से, और प्रेशर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लड में कुछ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे सबसे पहले होती है आर्टरीज। ये क्या करती हैं,
कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम करती हैं आर्टरीज, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक्सेप्शन है इसमें, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो ये इसकी एक एक्सेप्शन है। ये हाई ब्लड प्रेशर होता है इनमें, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, अगर थिन होगी तो ब्रस्ट हो सकती है, इसकी वजह से ये नेचुरली हमारी बॉडी में थिक प्रेजेंट होती है। इसमें वेल्व्स एब्सेंट होते हैं, अभी मैं बताऊंगी वेल्व्स का काम क्या होता है। इनका फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड पंप बाय द हार्ट, जो ब्लड हार्ट ने पंप कर दिया उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं आर्टरीज। और जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम है एरोटा। फिर हम बात करते हैं वीन्स की। वीन कैरी करती है हमारा ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ ये ब्लड लेके जाती है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी। इसमें जो है ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, इसकी वजह से इसकी जो वॉल्स है वो भी थिन रहती है। अब इसमें वेल्व्स प्रेजेंट होती है। वेल्व्स देखो क्या होता है, वेल्व्स एक तरह का ब्लॉकेज होता है। मान लो जैसे एक वीन्स है तो ये वेल्व्स ये इस तरह का काम करता है, ये एक डोर की तरह काम करता है। जैसे मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने कैरी कराया ऊपर, अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना ये वापस नीचे ना आ जाए, वापस से बॉडी में सर्कुलेट ना कर जाए, इसलिए वेल्व्स बंद हो जाते हैं एकदम से। जैसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ गया तो ये वेल्व्स बंद हो जाएंगे, जैसे गेट बंद हो जाता है। तो जब वेल्व बंद हो जाएंगे तो बैक फ्लो नहीं कर पाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए हमारा प्रेजेंट होता है सिर्फ वीन्स में और रिटर्न करती हैं ब्लड को हार्ट में। कैपिलरीज क्या होती है, ये आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। इसमें एक O2 और CO2 क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ब्लड प्रेशर इसका लो होता है, ये बहुत पतली होती हैं, इनमें वेल्व्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट का सेल में। अब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। देखो ये सिंपल डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का, जिसमें हमने सबसे पहले बताया ये लंग्स है, ये हमारा है राइट एट्रियम। हम हमेशा लिखते हैं छोटी क्लासेस से कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड का होता है। तो यहाँ पे 4 चैम्बर है, पहला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम दूसरा, तीसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, चौथा राइट वेंट्रिकल। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट जैसे हमारे बॉडी में धक धक होती रहती है उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। जब एक कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है हार्ट का, उसे हम कहते हैं हार्ट बीट। द हार्ट इज एनक्लोज इन अ डबल वॉल्ड सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हमारा हार्ट है वो किसके अंदर मतलब उसके जो आसपास की जो वॉल है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब देखो जो हमारे लंग्स है, लंग्स से ब्लड कैरी होता है लेफ्ट एट्रियम में, कौन कैरी करती है, पल्मोनरी वीन। ये पल्मोनरी वीन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था जो वीन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी उसका एक एक्सेप्शन है। तो ये हमारे लंग्स से सबसे पहले लेके जाती है ब्लड को, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी अरोटा जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी ऑर्गन में। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में पूरा का पूरा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा होता है। अब हमारा यहाँ पे एक बॉडी ऑर्गन है, अब ये जो बॉडी ऑर्गन है इसमें क्या सा हो गया, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इसमें गैसेस के साथ मिल गया ये। तो यहाँ पे जो हमारी वीना कावा है, वीन जो है हमारी वीना कावा, वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे लंग्स तक। ठीक है भाई, ये काम होता है हमारे हार्ट का। अब एट्रियम क्या है, एट्रियम अपर चैम्बर है हमारे हार्ट का। एट्रियम ये वाली है ना एट्रियम, ये हमारे हार्ट का अपर चैम्बर है जिसमें वॉल्स थिन होती है, रिसीव करता है ब्लड को वीन्स से। वेंट्रिकल क्या है, लोअर चैम्बर है हमारे हार्ट का, इसकी थिकर वॉल होती है और ब्लड को पंप करता है ये आर्टरी में। सर्कुलेशन 2 तरह से होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड रिटर्न। हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है हार्ट से लंग्स में और फिर वापस से रिटर्न हो जाता है हार्ट में ही। एक होती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जिसमें ब्लड फ्लो करता है हार्ट से हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में और फिर वापस हो जाता है। फिश के पास 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस जितने भी होते हैं 3 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर होते हैं, रेंगने वाले जानवर, बर्ड्स 4 चैम्बर होते हैं, मैमल्स के पास भी 4 चैम्बर होते हैं, जैसे हम हैं मैमल्स। तो जो वार्म ब्लड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बर्ड्स और मैमल्स, और एम्फीबियन, फिश और रेप्टाइल हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, वो टिश्यू फ्लूइड है थ्रो पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। जो हमारी कैपिलरीज होती है उसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। हमारी जो कैपिलरीज होती है उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा ना उन पोर्स के थ्रू बाहर आ जाता है। जब इंट्रासेलुलर स्पेस में वो बाहर आ जाता है टिश्यू में, तो वो बनाता है टिश्यू फ्लूइड या फिर जिसको हम बोलते हैं लिम्फ।
ये प्लाज्मा की तरह ही, जैसे ब्लड का प्लाज्मा होता है उसकी तरह ही होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है और उसमें लेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो हमारी बॉडी में लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उसमें ड्रेन हो जाता है। कहाँ से? इंट्रासेलुलर स्पेस से, जो ज्वाइन करती है लार्ज लिम्फ वेसल को, डेट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वीन, फिर ये हमारे लार्जर वीन में खुलते हैं जाके। लिम्फ कैरी करते हैं डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से, और उसे ड्रेन करते हैं एक्सेस फ्लूइड को बैक टू द ब्लड। ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होता है, जाइलम फ्लोएम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।